हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि आपको जीवों में, जंतुओं में और पौधों में किस तरह से पदार्थों का परिवहन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, यानी कि रुधिर क्या है और इसके क्या कार्य हैं। ये आपका सबसे पहला प्रश्न है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में, जैसा कि आप यहाँ पे ऐसे आप अपनी मुट्ठी बंद करें और यहाँ पे आप मुट्ठी में अपने देखें तो यहाँ पे आपको नसें दिखाई पड़ रही होंगी आपके, है ना। तो हमारे शरीर में इसी तरह की बहुत सारी नसों का या ट्यूब्स का, नलिकाओं का जाल है हमारे पूरे शरीर में, जो क्या करता है, जो हमारे शरीर में पदार्थों का ट्रांसपोर्ट या परिवहन करता है। और इन नसों में क्या दौड़ता रहता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्ट, ब्लड के साथ अलग अलग पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है ना। और ब्लड जो है वो पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, ठीक है। तो ब्लड, आप सभी को पता है कि ब्लड जो है हमारे पास, जो हार्ट मौजूद है, आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में हार्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है, हमारे अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाता है और शुद्ध रक्त से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ये प्रक्रिया जो है वो ब्लड के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड क्या है। रुधिर जो है, जब भी हमें कभी कोई चोट लग जाती है तो एक रेड कलर का फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। चाहे हमारा हाथ कट जाए, चाहे हमें किसी तरह की चोट लग जाए, क्या होता है, हमारा खून बहने लगता है ना। बहुत छोटे बच्चे को भी पता है कि खून बहने लगता है, रेड कलर का होता है, ऐसा सभी को पता है। तो वो जो ब्लड होता है वो एक्चुअल में क्या है, आपने देखा कि लाल रंग का एक लिक्विड है, उसे हम ब्लड कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका जो रासायनिक संगठन है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या है और उस ब्लड के क्या कार्य हैं, वो आपको जानना है। तो ब्लड क्या है बच्चों, व्हाट इज ब्लड। पहले हम इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि ब्लड क्या है। पहले हम केवल इतना प्रश्न करेंगे, व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारी वेन्स में, यानी कि ब्लड वेसल्स में बहता रहता है। ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं, रुधिर रुधिर वाहिकाएं कहते हैं इनको। रुधिर वाहिकाएं कहते हैं ब्लड वेसल्स। और ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल, यानी कि जो जिसके अंदर बहने का गुण हो, लिक्विडिटी का गुण होगा, वो फ्लूइड कहलाएगा। कनेक्टिव यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके ये ऊतक बना हुआ होगा। तो ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है ना। इट्स मेन फंक्शंस इज टू transport substances such as digested food and oxygen from the small intestine and lungs respectively. इसका मुख्य कार्य क्या है, ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में मौजूद रुधिर वाहिकाओं में निरंतर बहता रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कुछ पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे खाने में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो डाइजेशन के बाद, यानी पाचन के बाद, वो क्या हो जाते हैं, पच जाते हैं और पोषक तत्वों के रूप में बदल जाते हैं। आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में डाइजेस्टेड फूड के बाद न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। तो डाइजेस्टेड फूड में जो भी पोषक तत्व के रूप में डाइजेस्टेड फूड है वो,
और ऑक्सीजन, ये दोनों ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि इन डाइजेस्टेड फूड का और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए जो तरीका है वो ब्लड है। ब्लड के थ्रू ही ये पदार्थ जो है वो हमारे शरीर में अपनी जगह पे पहुंचते हैं। डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। एकदम क्लियर है सभी बच्चों का? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये जो ब्लड है ये हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को निकालने का भी काम करता है। ब्लड जो है ये हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को निकालने का भी काम करता है। अब हमारे शरीर में ब्लड कौन से उत्सर्जी पदार्थ को निकालने का काम करता है उसके बारे में आप सबको पता है। जब हम लोग का ये पिछला वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, उसमें हमने जाना था कि श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है या उत्सर्जी पदार्थ है जो हम अपने शरीर में रोक नहीं सकते हैं। वो क्या है? वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए जब भी, देखिए बहुत ध्यान से पॉइंट्स को समझेंगे, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए, जैसे हमने लंबी सांस ली, ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर पहुंची और हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच गई और हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां पे श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड के थ्रू ही वो लंग्स तक पहुंचती है और हमारी लंग्स के अंदर वो क्या होती है, अंदर जाके, और फिर हम सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर चली जाती है। तो इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में एक एक कोशिका से उसको लेकर के और लंग्स तक पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है ब्लड। इसलिए ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। फिर से प्रश्न आता है, हाउ डज ब्लड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। ये सारे के सारे जो फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्य मैं आपको बता रही हूँ, क्या केवल अकेला ब्लड इन फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है या उसके पास कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिससे वो इन कार्यों को परफॉर्म करता है? जो भी काम हम कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म हम कर पाते हैं, तो ब्लड ये सारे काम कैसे करता है ना। तो ब्लड के पास अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ब्लड के पास अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो अलग अलग काम को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग काम होते हैं, तो ब्लड के पास कौन कौन सी सेल्स होती हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मतलब ऐसा ऊतक, तरल संयोजी ऊतक से मतलब आप क्या समझते हैं? ऐसा ऊतक जो अलग अलग विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना है और अपने अलग अलग काम जो है वो परफॉर्म करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हमारा खून बना हुआ है, इसीलिए हम उसको फ्लूइड यानी कि तरल, संयोजी यानी अलग अलग कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ ऊतक कहते हैं। तो तरल संयोजी ऊतक का मतलब है ऐसा ऊतक जो फ्लूइड है
कनेक्टिव है और टिश्यू है ना। फ्लूइड, कनेक्टिव, टिश्यू। टिश्यूज के बारे में आप अभी थोड़ा बड़ी क्लास में जब पहुंचेंगे तो बहुत विस्तार से आपको एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। आपका ये पॉइंट क्लियर, अभी तो वैसे मैं पूरा आपको क्लियर करा रही हूँ, लेकिन जो भी लेवल अप है वो आपका 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो अभी ये सब आप सबने जान लिया कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। आपकी रुधिर वाहिकाओं में तरल संयोजी ऊतक है जो वो फ्लो करता रहता है। उसका मुख्य कार्य है आपके शरीर में कुछ पदार्थों जैसे पोषक तत्वों का और ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना, जो हमारे पूरे शरीर में जहां जहां आवश्यकता है वहां पे पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। और वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का भी काम किसकी जिम्मेदारी है? ब्लड उसी काम में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब कौन कौन से स्पेशल कंपोनेंट्स है जिनके मिल करके हमारा ये ब्लड बना हुआ है, तो वो जानेंगे। ब्लड is made up of various types of cells that are suspended in a fluid part called plasma। जो ब्लड है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, जो कहाँ पे लगे रहते हैं? सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि जो हमारा रुधिर है वो दो तरीके के दो चीजें उसमें शामिल है। रुधिर जो है उसमें दो चीजें शामिल है। क्या क्या है? रुधिर जो है उसमें दो चीजें शामिल हैं। क्या क्या है? प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पसल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं। क्या है? प्लाज्मा प्लस रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पसल्स, है ना। क्लियर सा है। अब प्लाज्मा जो है वो क्या चीज है ना। आपको रुधिर के बारे में पूरा जानना है तो आपको पहले प्लाज्मा के बारे में जानना पड़ेगा और उसके बाद आपको रुधिर कणिकाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बच्चों, जो भी जैसे हमारा ब्लड है तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में है। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। ब्लड लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण है। क्लियर समझ में आ रहा है? ब्लड का लिक्विड फॉर्म जो है वो प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण है, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो क्या है? एक प्लाज्मा इज अ येलोइश कलर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाटर। प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का एक द्रवीय पदार्थ है जो किससे मिलकर के बना हुआ है? पानी से। जिसका 90% पार्ट जो है वो क्या है? पानी है। और उसमें कुछ घुलनशील क्या क्या चीजें मौजूद हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। चार चीजें मिलकर के उसका रंग जो है वो हल्का पीला कर देती हैं। क्या क्या चीजें प्लाज्मा में मौजूद होती हैं? प्लाज्मा में मौजूद है आपका जल, प्लाज्मा में मौजूद है आपका पोषक तत्व, प्लाज्मा में मौजूद है आपका प्रोटीन, और प्लाज्मा में ही मौजूद है आपका क्या? उत्सर्जी पदार्थ। चार चीजें मौजूद हैं। प्लाज्मा कैसा है? क्लियर फ्लूइड है ना। लेकिन इन चारों चीजों की मौजूदगी के कारण उसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है? हल्का, बहुत हल्का पीला। ठीक है, कैसा होता है? बहुत हल्का पीले रंग का एक द्रवीय पदार्थ है जिसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, हार्मोन्स मौजूद हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर में हो रही अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे हार्मोन्स को केवल एक लाइन में अगर आप समझें, क्योंकि हार्मोन्स के बारे में आपको 8th क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो हार्मोन्स के बारे में ये समझें कि मान लीजिए अगर हमें चोट लगती है और हमें दर्द होता है, ठीक है, हम
कोई बहुत अच्छा हमें गिफ्ट मिलता है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, वो क्या है, वो हार्मोनल एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। ठीक, इतना क्लियर है सभी बच्चों का। अब क्या करेंगे आप, ये जो नीचे मैंने अपने हाथ से लिखा है इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जो भी आपको स्क्रीन में हाथ से लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसको आप नोट करेंगे कि ब्लड क्या है। इंग्लिश में नोट करने वाले बच्चे इंग्लिश में नोट कर लेंगे और हिंदी में नोट करने वाले बच्चे उसको हिंदी में भी नोट कर लेंगे। ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड लिखेंगे, प्रश्न अपने आप से एक आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज ब्लड, उसके बाद लिखेंगे ब्लड और डैश लगा के लिखेंगे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक उसे क्यों कहते हैं वो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि एक ऐसा ऊतक जो अलग अलग प्रकार की विशेष कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है, तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिकाओं में पूरे शरीर में बहता रहता है। का मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का और ऑक्सीजन का परिवहन करना। मुख्य कार्य लिखेंगे, रुधिर के मुख्य कार्य, पॉइंट नंबर 1 पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि रुधिर जो है, फिर नीचे मैंने जो लिखा है इसको आपको नोट करना है, रुधिर डैश लगा के लिखेंगे प्लाज्मा। रुधिर जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो लिखेंगे रुधिर डैश लगाएंगे प्लाज्मा, प्लस लिखेंगे रुधिर कणिकाएं, है ना। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि 90% उसमें जल होता है और 10% होता है क्या, पोषक तत्व, प्रोटीन, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन्स। क्या, पोषक तत्व, प्रोटीन, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन्स। ठीक है, ये होता है 90%, और ये 10% में ये चारों चीजें मौजूद होती हैं। 10% में चारों चीजें मौजूद होती हैं, क्या क्या। सभी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं इधर आ जाती हूँ, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जिसमें रुधिर दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अब प्लाज्मा कैसे बना है, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं। अगर ध्यान से नहीं सुनते, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझा देती हूँ। आपका ब्लड है, ब्लड है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स। या रुधिर कणिकाएं। इस फ्लो चार्ट को सभी बच्चे बना लेंगे। प्लाज्मा में लिखेंगे चार चीजें, जल और हार्मोन्स, पोषक तत्व, फिर क्या है, प्रोटीन और उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, जो CO2 के रूप में हमारे ब्लड में आता है।
पोषक तत्व, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं वो पोषक तत्व जो है वो टूट चुका होता है, ब्रेक डाउन उसका हो चुका है और सिंपल फॉर्म में आ जाता है, जो हमारा शरीर अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करता है। हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ब्लड में मौजूद होता है, और प्रोटीन भी हमारे ब्लड में मौजूद होता है। अब जल जो है ये कैसा है, ये 90% भाग बनाता है, और ये सारे के सारे मिल करके 10% पार्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? 10% पार्ट ये बनाते हैं। तो इस वाले फ्लो चार्ट को सभी बच्चे नोट करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अब ब्लड के कंपोनेंट्स को याद करने के लिए आपको ये वाला फ्लो चार्ट याद करना है, तो इसको आप एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें आपको ऊपर ब्लड लिखना है। ब्लड made up of two components, one is plasma and second one is blood corpuscles। यानी कि पहला जो चीज है वो है प्लाज्मा, जिसके कारण खून जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लाज्मा हम ब्रैकेट में लिखेंगे के कारण रुधिर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रवीय रूप में होता है। द्रवीय रूप में होता है। ब्लड के कारण ही रुधिर जो है वो द्रवीय रूप में होता है। कौन? प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा के ही कारण जो ब्लड है हमारा वो द्रवीय रूप में होता है, यानी कि फ्लूइडिटी में होता है। क्या है? तरल, तरल रूप में होता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसी फ्लो चार्ट में आप सारी चीजें लिखेंगे ताकि आपको पूरा एक फ्लो चार्ट में आप इसको बनाएंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद रहेंगी। तो इसको ऐसे ही आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में बनाइए, जैसा मैं आपको बोर्ड में बना के दिखा रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी। हम ये कर लेंगे, फिर एक और फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें कंप्लीट फ्लो चार्ट होगा, जिसमें आपको प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के साथ साथ ब्लड कार्पसल्स वाले कंपोनेंट्स भी समझ में आएंगे। लेकिन पहले आपने इतना पढ़ा है तो आप इतना वाला पार्ट नोट करेंगे। सभी बच्चों ने आई होप नोट कर लिया होगा। अभी हम और आगे बढ़ेंगे और हम ब्लड कार्पसल्स, यानी कि पहले यहां तक सबने देख लिया है ना, ब्लड का व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ब्लड क्या है उसको जान लिया, ब्लड के कार्य क्या क्या है वो आपने जाना, और ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसमें आपने केवल प्लाज्मा के बारे में जान लिया है। ये आपका प्लाज्मा वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब प्लाज्मा वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया है, इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्लियर नहीं हुआ है कोई पॉइंट, या आपने मिस कर दिया है वो पॉइंट, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना, और हम वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमने एक कंपोनेंट प्लाज्मा के बारे में बात कर ली, लेकिन उसके बाद आपको वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में बात करनी है। तो वो वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्लाज्मा के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा हमें पढ़ना है रुधिर कणिकाओं के बारे में। दूसरा हमें किसके बारे में पढ़ना है? रुधिर कणिकाओं के बारे में, यानी ब्लड कार्पसल्स के बारे में, है ना। तो ब्लड कार्पसल्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमें कंप्लीट फ्लो चार्ट बना के ब्लड के बारे में, वो एक जिसको हम कहते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे होते हैं, जैसे हम साइट वर्ड्स याद करते हैं, ऐसे ही फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको साइट आपने देखा और आपको याद हो गया, कुछ इस तरीके का वो फ्लो चार्ट होता है इफेक्टिव। तो हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से ही उसको याद करेंगे। तो हम रुधिर कणिकाओं के बारे में सबसे पहले जान लेंगे।
ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। मैंने आपको क्या बताया कि जो रुधिर है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। तरल किस कारण से है? आपकी प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण। तरल किस कारण से है? प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण। और संयोजी क्यों है? क्योंकि 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उसमें हैं। तरल जो गुण है वो किसके कारण है? एक देखो प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न आने चाहिए और आपको क्वेश्चन भी करना चाहिए। अगर आपसे कभी भी क्विज में, साइंस क्विज में या किसी कंपटीशन में या आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए कि रक्त की तरलता किस कारण से होती है ना, ब्लड जो है वो तरल क्यों होता है, फ्लूइडिटी का गुण उसका जो है वो किस कारण से होता है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें कि प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण ब्लड जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, या प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण ब्लड का हमारे रुधिर का द्रवीय रूप होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ प्रश्न भी आपको क्लियर होने चाहिए। एक प्रश्न भी हम लिखेंगे, रुधिर की तरलता का गुण किस कारण से होता है। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि रुधिर की तरलता का गुण किस कारण से होता है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? रुधिर की तरलता का गुण किस कारण से होता है ना? आंसर में लिखेंगे रुधिर की तरलता या फ्लूइडिटी है ना। इसके बारे में हम 6th क्लास में ही बहुत विस्तार में पढ़ चुके हैं। तो रुधिर की तरलता या फ्लूइडिटी या द्रवीय गुण रुधिर में मौजूद, ये मैं स्क्रीन से हटूंगी तो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। रुधिर में मौजूद प्लाज्मा जो कि क्या है, जिसका 90% भाग जल है, के कारण होता है। ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं मौजूद? प्लाज्मा में आपका मौजूद है जल, है ना, 90% है, और विभिन्न अलग अलग पदार्थ। क्लियर है? अब ये विभिन्न अलग अलग पदार्थ कौन कौन से हैं, ये आप प्रश्न नोट करें, फिर हम उसको अगले प्रश्न में एक और ये पॉइंट भी कवर करेंगे कि विभिन्न अलग अलग पदार्थ कौन से हैं। जितना कॉन्सेप्ट बच्चे पढ़ते चलेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे साइंस क्विज में या किसी कंपटीशन में या ओलंपियाड में, तो उसको हम साथ साथ तैयार करते चलेंगे। अब ये विभिन्न अलग अलग पदार्थ जो हैं उनके भी नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न भी सभी बच्चे नोट करें और जल्दी से उत्तर भी नोट करेंगे, फिर हम एक और प्रश्न करेंगे।
हम सब क्या करेंगे, एक नया प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? हम प्रश्न करेंगे कि रुधिर के प्लाज्मा में जल के अतिरिक्त और कौन से विभिन्न पदार्थ होते हैं? और कौन से होते हैं? तो ये प्रश्न सभी बच्चे लिखेंगे, इसका हम उत्तर भी लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर आता है। कोशिश करेंगे लिखने की, और जो नहीं लिख पाएंगे तो अभी मैं आपको इसका आंसर भी कराऊंगी। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। सभी बच्चों ने प्रश्न नोट कर लिया, अब हम इसका उत्तर भी लिखेंगे। आंसर क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में मौजूद प्लाज्मा में जल के अतिरिक्त निम्नलिखित चार पदार्थ पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला है आपका पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। पहला क्या है? पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम बोलते हैं। दूसरा क्या है? प्रोटीन्स। तीसरा क्या है? हॉर्मोन्स। और चौथा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्ट मटेरियल। को भी सभी बच्चे नोट करेंगे। लिखेंगे जो कि 10% होते हैं।
90% क्या होता है? जल होता है। है। अब ये प्रश्न और इसका उत्तर सभी बच्चे नोट करेंगे। जिन बच्चों ने पहले से इसका उत्तर कर लिया है उनके लिए, सभी बच्चों के लिए तालियां। जिन बच्चों ने ये प्रश्न का उत्तर नहीं किया था वो बच्चे बोर्ड से आप देख के लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर को, और उसके बाद आप इसको जब भी लिखेंगे बच्चों, तो चूंकि आप सभी क्लास 7th में हैं तो आप इस प्रश्न के उत्तर को बोल बोल के लिखिए, ताकि आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ, है ना। तो सभी बच्चे प्रश्न और उत्तर दोनों ही उतार लेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने जो प्रश्न मैंने कराए वो आप सभी ने कर लिए होंगे आई होप अपनी कॉपी में। आज के सेशन में आप सभी का इंटरैक्टिव बनाने के लिए, अच्छी तरह से सुनने और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम रुधिर कणिकाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, और हम चूंकि पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि रुधिर कणिकाओं के बारे में आपने जितना किया है, क्या सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है या नहीं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।